में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। डीजल घोटाला को लेकर इन दिनों नगर निगम चर्चा का विषय बना हुआ है। हालात यह हो गई है कि नगर निगम की बैठक में महिला पार्षदों से बदसलूकी तक हो गई है, लेकिन डीजल घोटाला को लेकर मेयर वैजयंती खेड़िया ने उच्च स्तरीय जांच कराने से इनकार कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट में। नगर निगम सभागार में गुरुवार को मेयर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक के दौरान सशक्त अस्थायी समिति के कुछ दबंग पार्षदों ने मेयर के सामने ही महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी की। डीजल घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही महिला पार्षद पूजा मंडल मधुबाला सिन्हा देवकी देवी को पहले तो अस्थायी समिति सदस्य सुबोध कुमार व सोहन यादव ने बोलने से रोकने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो पार्षद बोर्ड की गरिमा को तार तार करते हुए तूतू मैमे पर उतर आए। इस बीच मेयर ने कई महिला पार्षदों को चुप रहने को कहा। हालांकि कई महिला पार्षदों ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि डीजल घोटाला को लेकर बनी 3 सदस्यीय कमेटी जब घोटाले को नहीं रोक पाई तो नई कमेटी क्या करेगी। करीब 2.5 घंटे तक डीजल घोटाले का मुद्दा सदन में छाया रहा। पार्षद घोटाले की उच्च स्तरीय मांग पर अड़े रहे, लेकिन मेयर उच्च स्तरीय जांच न करने की जिद पर अड़ी रही। इस दौरान सशक्त अस्थायी समिति की सदस्य मेयर की ढाल बने रहे। पार्षद भरत कुमार सहनी, शंकर प्रसाद जायसवाल, पंडित वेद व्यास, निशा कुमारी, सुचित्रा रानी, परशुराम गुप्ता ने जिला प्रशासन से जांच की मांग करते रहे। पार्षद का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच में आखिर क्या परेशानी है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मेयर ने पार्षदों की एक न सुनी। इससे नाराज पार्षद ने सभागार के सामने खड़े होकर मेयर के विरुद्ध नारेबाजी भी शुरू कर दी। उन्होंने मेयर के इस्तीफा की मांग करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। मेयर के बर्ताव से नाराज पार्षद ने डीएम से मुलाकात कर घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मौके पर पार्षद मंजू देवी, बेला देवी, शीला देवी, संजुला देवी, चंद्रकला देवी, अनोखा देवी, राजू पासवान सहित कई पार्षद मौजूद थे। डीजल का जांच होनी चाहिए। और ये घोटाला आज की नहीं है, बहुत पुराना है। जो पूर्व मेयर रह चुके हैं उन पर भी आंच आएगा, जरूर गिरेगा जब जांच होगी तो। मेयर साहिबा किसी को बचा रही है, मेयर साहिबा किसी को बचा रही है, इस कारण वो जांच नहीं करवा रही है। जांच होनी चाहिए, जांच पारदर्शी, नगर निगम में पूरी पारदर्शी होनी चाहिए। डीजल घोटाला जो सामने आई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसमें कोई भी आदमी संलिप्त हो सकते हैं, वो मेयर हो, उप महापौर हो, अस्थायी समिति के मेंबर हो, आम पार्षद हो, नगर निगम कर्मचारी हो, जो कोई भी, या खुद हम ही हैं, तो मेरे ऊपर भी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। डीजल घोटाला को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं अस्थायी समिति में जब ये पास हो चुका था, हम लोगों के नजर में ये डीजल घोटाला सरासरी हो रहा है, तो हम मेयर साहिबा से ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन मेयर साहिबा उस घोटाले से मना कर रही है, मानने के लिए ये तैयार नहीं है कि हमने घोटाला किया। ठीक है, हम मानते हैं कि मेयर साहिबा घोटाला नहीं किए, लेकिन उसको उच्च स्तरीय जांच देने में क्या जांच करा, उसको तो जांच करने में हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच करने से सरासर मना कर रही है। जैसा कि महापौर महोदय बोलती है लिमिटेशन होनी चाहिए, हम बोलते हैं अगर लिमिटेशन होनी चाहिए तो महापौर महोदय को और उप महापौर महोदय को ये दोनों के पहले लिमिटेशन सीखना चाहिए कि अगर हम एक कक्ष में बैठे हैं तो हमसे बड़े और हमसे जो छोटे हैं उसके साथ कैसे लिमिटेशन में बात करनी चाहिए। तुम ताम की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी की शान और स्वागत यहाँ नहीं चलती है, जनता की आवाज आती है, आवाज लेकर के हम लोग आते हैं, उनके समक्ष रखते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका बात है विचार है वो अपना हम लोगों को सुनाने आपके साथ कौन तुम ताम का प्रयोग किया? उप महापौर महोदय कि हम जांच नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि मेयर साहब कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाह रही है, चोर को बचाना चाह रही है। इसका मतलब निगम ही चोर है, तो हम आगे क्या किसी को फायदा देंगे? क्या नाम हुआ? पूजा मंडल वाली। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम में डीजल घोटाला के पर्दाफाश हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
यही वजह रही है कि गुरुवार की बैठक हंगामों के भेंट चढ़ गई। नगर निगम में डीजल घोटाला के पर्दाफाश हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण रहा कि गुरुवार को आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नाराज पार्षद आक्रोशित थे। सदन में एजेंडा पर चर्चा होने से पहले ही डीजल घोटाला पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। पार्षद का कहना था कि डीजल घोटाला कैसे हुआ, कौन किया और दोषी कौन है, इस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब चाहिए, फिर सदन में कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन मेयर और निगम प्रशासन शुरुआती दौर में मौन धारण किए रहे। बाद में पार्षद की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जिससे पार्षद 2 खेमे में बट गए और सदन न रहकर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालांकि इस बीच विधान पार्षद अर्जुन साहनी ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की वकालत की। पार्षद पूजा मंडल, मधुबाला सिन्हा, परशुराम गुप्ता सहित कई पार्षदों ने डीजल घोटाला पर मेयर को लेकर घेरना शुरू किया। उन्होंने 4 माह में मेयर की गाड़ी में भराए गए 2200 लीटर डीजल पर जवाब मांगा। मेयर वैजंती खेड़िया ने कहा कि उन्हें डीजल घोटाले की जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है। उन्होंने सरकार की राशि का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन निगम इन दिनों चर्चा में है। डीजल का जो समस्या है, जांच की जो बात हो रहा है कि जांच होना चाहिए डीजल घोटाला में, तो डीएम को जाए कमिश्नर से हो जाए, क्या आपत्ति है? कोई पार्षद की थोड़ी दिक्कत है, कोई चोर थोड़ी है, जो चोर हो वही ना पकड़ाएगा। सब आदमी ईमानदारी से कराए, जांच होना चाहिए। जांच कराने में क्या आपत्ति है? सभी आदमी से समर्थन ले लिखा ले, सब आदमी से हम लोग लिखने का तैयार है। जांच हो डीएम के यहाँ से, एसपी के यहाँ से जांच हो जाए, चाहे कमिश्नर साहब जांच हो जाए। निगम स्तर पर जांच हो, निगम स्तर पर क्या जांच करें? निगम स्तर से जांच होने का कोई साफ नहीं होगा। नगर निगम का कोई भी पार्षद जाएगा, दूसरे पर आरोप लगेगा, तो हम चाहते हैं डीएम के स्तर से हो जाए, कमिश्नर स्तर से हो जाए, किसी पर आरोप नहीं लगेगा। चाहे मेयर साहिबा पर लगे, चाहे कोई मेंबर पर भी आरोप लगेगा, तो क्या हो? निगरानी समिति कर सकती है जांच? नहीं, नगर निगम में कोई भी आदमी जांच नहीं करे। डीएम स्तर से जांच हो जाए, कमिश्नर स्तर से जांच हो जाए, सब आदमी पक्ष साफ है, तो क्या करें? भरोसा नहीं हुआ वार्ड में 6 पार्षद। हम लोग की अभी सदन के बैठक देखे, अखबार के माध्यम से हम लोग भी पता किए निगम में सब कि डीजल घोटाला हुए, तो हम लोग महापौर महोदया से रखे कि आप जो है डीजल घोटाला का उच्च स्तरीय जाँच करें, जिला स्तर से करे या नगर विकास से करे या कमिश्नर से कराए। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, नगर निगम की ही टीम करेगी जांच, नगर निगम से ही करेंगे। एक बार बोर्ड में भी इस बात को उठी थी, एक बार बोर्ड में भी हुई थी घोटाला की बात पटेल जी द्वारा, तो उन्होंने 3 सदस्यीय टीम बनाई थी, वो अभी तक जांच नहीं हुई। उसके बाद अस्थाई में भी पास कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी जो 2 बना है टीम, 2 आदमी का, 2 पीछे, वो दोनों टीम का पास करने में दस्तखत है। वो कैसे जांच करेंगे? घोटाला में उनका भी दस्तखत है, वो कैसे जांच करेंगे? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिला स्तरीय करे, लेकिन महापौर महोदया मानने से नहीं मान रही है। तो इसमें कहीं नहीं कहीं दाल में काला है। हम उनको कहेंगे अपनी इज्जत बचाना है तो पद छोड़ दे। आप लोग क्या नाम हो? डीजल घोटाला का उच्च स्तरीय जांच बोर्ड की 5 महीना के बाद 4 महीना के बाद आज बैठक हुई है। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद लेके आए थे जो जनता की बातों को पटल पे रखे, लेकिन यहाँ तो डीजल घोटाला सब इतना न बैठे हुए हैं। जो हम लोग मांग कर रहे हैं जो जिला स्तरीय जांच करवाइए या उच्च स्तरीय जांच करवाइए, लेकिन उनके काम में जूत तक नहीं रहता। वो कहते नहीं, आप लोग जांच कीजिए, निगम का आदमी जांच करे। हम लोग नहीं मानते, इसीलिए हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये सरासरी डीजल का घोटाला करके और सब आदमी मिल करके डीजल घोटाला करके जनता का सरेआम पैसा का लूट हो रहा है और लूट मचा करके रखी हुई है। क्या बोला था इसमें? कोई पदाधिकारी का मिली भगत है? अरे पदाधिकारी का है या मेयर है या डिप्टी मेयर साहब है या क्या कहते हैं अस्थायी समिति के मेंबर है, इसको जांच में बंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। इस पूरे प्रकरण पर विधायक संजय सरावगी ने भी मामले को गंभीर बताया है। निगम बोर्ड की बैठक में मौजूद नगर विधायक संजय सरावगी ने डीजल प्रकरण पर कहा
कि हमारी सरकार में ना तो किसी को बचाया जाता है ना तो किसी को फंसाया जाता है। डीजल घोटाला गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। पदाधिकारियों को भी वाहनों के लॉग बुक की जांच करनी चाहिए। आखिर सरकार उनको पैसा इसी काम की तो देती है। यह पैसा जनता से करों के रूप में वसूला जाता है। 4 दिन में कोई भी गाड़ी इतना नहीं चल सकती जितना डीजल भराया गया है। 12 बजे से बोर्ड की बैठक तय थी और 1:15 बजा। मुझे दूसरे जगह कहीं कार्यक्रम में व्यस्तता है। उदयनाचार्य जी का आज उत्सव है, वहाँ मुझे जाना है। लेकिन 11, 11:15 बजे से लगातार नगर निगम के महापौर के नाम से जो नामित गाड़ी है उसमें जो डीजल भराया गया है उस पर जो है मामला चल रहा है। निश्चित रूप से विषय गंभीर है और हमारी सरकार में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। लगातार 3-3, 4-4 दिनों में अगर 200 लीटर डीजल भराता है तो यह मामला बहुत गंभीर है। और 3 दिन 4 दिन में कोई भी गाड़ी 2000 किलोमीटर नहीं चल सकती। और जिन पर मामला जो पार्षदों का जो आरोप है, 4 महीने में एक गाड़ी पर 2200 लीटर डीजल भराया गया और उस बिल पर लेखापाल का, वित्त नियंत्रक का, नगर आयुक्त का भी दस्तखत है। निश्चित रूप से मामला गंभीर है और मैं लगभग 2-2.25 घंटे से पार्षदों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निश्चित रूप से अगर कोई अपने को निर्दोष कहता है या कोई दोषी कहता है, कहने से कोई दोषी और निर्दोष नहीं होता, तो अगर इसकी जांच की मांग है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जांच होगी। और पदाधिकारियों को भी यह देखना चाहिए कि लगातार किसी एक वाहन में अगर सप्ताह में 200 लीटर, 225 लीटर डीजल भराया जा रहा है। और मैंने जब अभी नगर आयुक्त वित्त नियंत्रक से पूछा तो लेखापाल का दस्तखत था। लेखापाल ने बताया कि मैं डीजल तभी भराता हूं किसी वाहन में जब जो नगर प्रबंधक है वो लिख कर देते हैं कि लॉग बुक की जांच कर ली गई है, डीजल की आपूर्ति की जाए, तब लेखापाल के द्वारा जो है डीजल के पर्चे दी जाती है। निश्चित रूप से जनता का पैसा यह है, जनता के करों का पैसा है और यह एक पैसा निश्चित रूप से नगर निगम में हो या कोई भी पदाधिकारी हो, जांच के वित्त नियंत्रक को इसलिए दिया गया है कि उस विभाग के वित्त में कोई भी गड़बड़ी नहीं। लॉग बुक का खो जाना क्या घोटाले का है? मैं ये नहीं कह सकता जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मैं देख रहा हूँ तो निश्चित रूप से लगातार एक वाहन में अगर एक सप्ताह में 250-300 लीटर डीजल भराता है तो जो पर्ची काटते हैं डीजल की या जो मेमो पर दस्तखत करते हैं, निश्चित रूप से भी उनको जरा गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। सरकार ने उन लोगों को इसी के लिए नियुक्त किया है और पार्षदों की जो मांग है उसको हम लोग भी गंभीरता से देखेंगे। डीजल घोटाले की मामला पूरा क्या मामला है? हम मीडिया के थ्रू हमें 12 तारीख को मालूम पड़ा। हम पटना से गए हुए थे लालू जी की बेटा की शादी में। हमको पत्रकार के द्वारा मालूम पड़ा कि डीजल घोटाला हो रहा है। हमको इसकी बात की पहले कतई मालूम नहीं था कि ऐसा नगर में हो भी सकता है, तो मैं पहले सतर्क होकर रहती हूँ। मेरे को मालूम पड़ा, मैं यहाँ आई नगर वहाँ पटना से आके मैंने ड्राइवर से कहा कि ये क्या मामला है, मेरे को आप बताएं और क्या है इसकी लॉग बुक हमको दीजिए। हमने बार बार उससे मांग रहे थे हम कि हमको लॉग बुक लाओ, हम साइन कर देंगे। वो कभी नहीं लेके आया, लॉग बुक साइन नहीं करवाया। एक आध बार कराया होगा तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम तो लॉग बुक में कभी साइन नहीं करवाया। हमने 13 तारीख को रात में हम वहाँ से आए हैं करीब 11:30 बजे। हम गाड़ी अपनी कंपस में लगा दिए और 14 तारीख को लिखित में नगर निगम को दे दिए कि ये डीजल का जो मामला है इसको आप हमसे बिना पूछे डीजल नहीं देंगे। गाड़ी हमारे कंपस में लगी हुई है, इसको आप अपने नगर निगम में मंगवा लीजिए और ड्राइवर को हम हटा रहे हैं। इतना हमने लिख के दे दिया। इसकी चिट्ठी नगर निगम में दी हुई है, आप देख भी सकते हैं। आखिर इस प्रकार के मामला जो उठे, आपको क्या लग रहा है आपको कि आप
पर सीधा सीधा ये आरोप है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मामला है? देखिए, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, पदाधिकारी हो या नगर निगम के वार्ड काउंसलर हो। हम यही चाहेंगे जो आरोप लगाए हैं नगर निगम में डीजल के घोटाले के लिए मेरे पे या गाड़ी पे, वो अपना सक्षम अपने जांच करवा सकते हैं। जिसको ईमानदार वार्ड काउंसलर समझे, पदाधिकारी को समझे, उसी के थ्रू जांच करवा ले। अगर जिसकी भी गलती होती है, मेरे ड्राइवर की हो, अर्जुन की, या पदाधिकारी की हो, या तेल देने वाले कैशियर की हो, जिसकी भी हो, उसको दंड दिया जाएगा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।